प्रिय विद्यार्थियों, आज हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ विशेष कोण हैं जिनकी सारणी बनाना सीखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों के विशेष कोणों की सारणी। तो इसके लिए आपको जो हमारी त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये क्रम आपको याद रखना है। और कोण जो है वो आपको विशेष कोण दिए जा रहे हैं यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपको याद रखने हैं। अब इसके लिए हमें इनकी साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक के जो मान ज्ञात करने हैं। तो इस सारणी में आपको करना क्या है बनाने के लिए कि आपको 0, 1, 2, 3 और 4 ये नंबर आपको याद रखने हैं। 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और इन सभी नंबरों का हम कर देंगे बटे 4, बटे 4, बटे 4, बटे 4 और बटे 4, और बटे 4 करके इन सब का हम कर देंगे अंडर रूट, अर्थात सबका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ऐसा करने पर हमें साइन 0 डिग्री के, 30 डिग्री के, 45 डिग्री के, 60 डिग्री के और 90 डिग्री के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए 0 में हम 4 का भाग दें तो 0, और 0 का वर्गमूल 0, तो यहाँ पे हमारा आएगा 0। 1/4 अगर हम 1 का वर्गमूल निकालें तो 1 का वर्गमूल निकलेगा 1 और 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, तो यहाँ हमारा आएगा 1/2। 2 और 4 की बात करें तो देखिए ये कट जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, अंडर रूट हमारा है ही। तो अब यहाँ पे अगर हम 1 का वर्गमूल निकालें तो 1 का वर्गमूल आएगा 1 और 2 का वर्गमूल आएगा अंडर रूट 2, क्योंकि 2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो हमने इसको अंडर रूट में लिख दिया। 60 डिग्री की अगर हम बात करें तो यहाँ से देखते हैं 3/4, तो 3 का वर्गमूल अंडर रूट 3 और 4 का वर्गमूल 2। 4/4 की अगर हम बात करें तो 4 एकम 4, 1 आएगा और 1 का वर्गमूल आएगा हमारा 1। तो इस प्रकार हमें साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के सभी मान प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको साइन थीटा के मान प्राप्त करने हैं, और एक बार आपको साइन थीटा के मान प्राप्त हो जाएंगे तो बाकी के मान प्राप्त करना बिल्कुल आसान है, जो मैं आपको बता देता हूँ। तो साइन के मान आने के बाद में आपको करना क्या है, कोस का मान प्राप्त करने के लिए इस साइन के मानों को हम विपरीत क्रम में लिख देंगे। विपरीत यानी जैसे 1 को हम यहाँ लिखेंगे, अंडर रूट 3/2 को हम यहाँ लिख देंगे, अंडर रूट 3/2 को हम यहाँ लिखेंगे, 1/√2 को यहाँ लिख देंगे, 1/2 को हम यहाँ लिख देंगे और 0 को हम यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार लिखने से हमें कोस के सभी कोणों के मानों की प्राप्ति हो जाएगी। अब बात आती है टेन थीटा की। तो टेन थीटा का एक सूत्र है, वो आपको याद रखना है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। अर्थात अगर हम साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दे दें तो हमें टेन थीटा प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो प्राप्त होगा हमें टेन थीटा। तो 0/1 अगर हम 0 में 1 का भाग दें तो हमको मान प्राप्त होगा, 0 में 1 का भाग दिया जाए तो कितने बार जाएगा, हम देखते हैं कि 0 में 1 का जब भाग देंगे तो हमारा भाग 0 बार ही जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। तो इस प्रकार हमें टेन का जो पहला मान है वो प्राप्त हो जाएगा 0। आगे हम बढ़ते हैं तो 1/2 में हम अंडर रूट 3/2 का भाग दें, 1/2 बटे अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3/2। तो देखिए ये नीचे का बटा इधर आके उल्टा हो जाएगा ना इसके आगे, अर्थात 1/2 ये ऊपर आके उल्टा हो जाएगा, अर्थात इसको लिखेंगे हम 2/√3।
तो यहाँ 2 से 2 हमारा कटेगा और हमारा जो बचेगा वो बचेगा 1/√3। तो ये मान हमारा जो आएगा, ये मान हमारा आएगा साइन tan 30 डिग्री का। यहाँ लिख दोगे आप 1/√3 भाग दिया 1/2 में इसका 2 से 2 कटा, वहाँ पे हमने बता दिया आपको, तो ये बचा। ठीक इसी प्रकार 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, बचा हमारा 1। इसमें इसका भाग देंगे तो यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, बचेगा हमारा √3। अब आता है हमारा 1/0। तो 1/0 में जब भाग दिया जाएगा तो हम देखते हैं ये हमारा है अपरिभाषित, अर्थात अनंत, अपरिभाषित है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपरिभाषित, ऐसा चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास आता है कोट थीटा का मान। तो जैसे हमने साइन थीटा से कोस थीटा प्राप्त किया था विपरीत क्रम में, ठीक इसी प्रकार कोट थीटा का मान भी हम इस टेन थीटा को विपरीत क्रम में लिख देंगे। जैसे यहाँ हमारा है अनंत, तो यहाँ लिख देंगे हम अपरिभाषित। ठीक है, इसे अपरिभाषित भी बोल सकते हो आप। √3 1, फिर लिख दोगे आप 1/√3 और फिर आप लिख दोगे 0। तो इस प्रकार आपको कोट थीटा के मान प्राप्त होंगे। आगे है हमारा सेक थीटा। तो देखिए सेक थीटा जो होता है वो कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है। सेक थीटा कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है। ये मैंने आपको जो संबंध लिखाए थे व्युत्क्रम संबंध, उस व्युत्क्रम संबंध उसमें मैंने आपको बताया था कि कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अर्थात सेक थीटा का अगर हमें मान प्राप्त करना है तो ये हमारे कोस थीटा का व्युत्क्रम होगा। तो 1 का व्युत्क्रम 1, √3/2 का व्युत्क्रम 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2/√3। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि 1/√2 इसका व्युत्क्रम होगा √2/1, यानी √2 ही लिख दो इसको आप। 1/2 का 2/1 यानी 2। और फिर हमारा आता है 0। तो आप देखो 0 का जब व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0 आएगा, और 1/0 का मतलब अनंत अर्थात अपरिभाषित। अब हम लेते हैं कोसेक थीटा को। तो कोसेक थीटा का मान जो हमारा सेक थीटा का मान आया है, इसको वापस हम विपरीत क्रम में लिख देंगे। जैसे अनंत जो है उसको हम यहाँ लिखेंगे, 2 को हम यहाँ लिख देंगे, √2 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और 2/√3 को हम लिख देंगे यहाँ पे 2/√3, और फिर है हमारा 1 और 1 को हम यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार हमें विशेष कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके हमें सभी मान प्राप्त होंगे। तो ये सारणी बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे के जो हम प्रश्नों को हल करेंगे तब हमें 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री या कोस 30 डिग्री या tan 30 डिग्री या 45 डिग्री इन सब के मानों की आवश्यकता होगी, और इसके लिए हमें सारणी को याद करना बहुत आवश्यक है। तो आप याद करने के बजाय इस सारणी को इस प्रकार बनाएं ताकि आपको प्रश्न करने में आसानी रहे। धन्यवाद।